एक राजनीतिक पार्टी के नेता, बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका अखबार में बयान आया, टीवी में, मुझे सेंट्रल हॉल में साथी लोग बता रहे थे कि ऐसा आया है कि वो झारखंड में कहते हैं कि ये जो नक्सलाइट है उस नक्सलाइट को अमुक पार्टी को वोट देना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। क्या ये मॉब लिंचिंग को उसका बात देना नहीं है? इससे बड़ा मॉब लिंचिंग क्या हो सकता है? मैं कहूंगा जिस पार्टी के वो नेता है उन्होंने नक्सलाइटों से अपने खुले रूप से समर्थन मांग करके उन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा अपराध नहीं है। उग्रवाद, आतंकवाद, उससे अपने हित के लिए समझौता करना। हमने इस देश में देखा है, बटाला कांड हुआ, उस पर विवाद हुआ, एक शहीद बाटला कांड में एक शहीद को क्या क्या नहीं कहा गया। मुंबई की घटना हुई, एक बड़े अफसर क्या करे थे, उनकी हत्या, शहादत हुई, उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। हमें क्या क्या नहीं सुना है, क्या क्या न किया मेरे साथ। आप जानता हूं मैं आपकी कहानी को, लेकिन आप भी धीरे से सुनिए। ये अत्याचार आज है, सामाजिक अत्याचार, राजनीतिक अत्याचार, आर्थिक अत्याचार, धार्मिक अत्याचार, सांस्कृतिक अत्याचार, इस हिंदुस्तान में जो होते रहे, मैं बताता हूं, मैं अपने क्षेत्र की घटना बताता हूं, और मैं इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि सदन के किसी वरिष्ठ संसद सदस्य की अध्यक्षता में संसद की कमेटी बने, और मैं 2-3 घटनाओं की जिक्र करता हूं, उसको जाके जांच कर ले। मेरे क्षेत्र में बिस्पी है, लोहरा सुबोल गांव है, यादवों का गांव है, वो लोग महावीरी झंडा बनाए, उसका जुलूस निकलना चाहते थे। आगे नरसाम एक संप्रदाय विशेष का गांव है, उन्होंने कहा सरकारी सड़क है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है और प्रधानमंत्री सड़क है, पीसीसी सड़क है, 20 फीट चौड़ी सड़क है, लेकिन कहा कि सो करके महावीरी झंडा नहीं जाने देंगे, क्योंकि सड़क के किनारे मेरा एक धार्मिक स्थल है, इसके सामने से नहीं जाने देंगे। आज की घटना नहीं है, उस समय आरजेडी की सरकार थी, आए पुलिस वाले आए, अफसर आए, नहीं जाने दिया, एक अलग से सड़क बना दी गई कि महावीरी जी झंडा लेने के लिए इस सड़क से जाओ, इस सड़क से नहीं जा सकते हो। क्या एक हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान बनेगा? महावीरी झंडा जाने के लिए अलग सड़क बनेगी, तजिया जाने के लिए अलग सड़क बनेगी, मुसलमानों के जुलूस के लिए अलग सड़क बनेगी, रामनवमी में, जन्माष्टमी में, सरस्वती पूजा में प्रतिमा के विसर्जन के लिए अलग सड़क बनेगी। सरकारी सड़क है। घटना नंबर 1। घटना नंबर 2, मेरे गांव में केवटी, दरभंगा जिला में केवटी मेरे क्षेत्र में है, वहां दानी एक गांव है, वहां के अनुसूचित जाति के कमजोर भाइयों ने, बच्चों ने सरस्वती पूजा की, विसर्जन के लिए जुलूस निकालना चाहा। कहा गया कि गांव हो करके, इस प्रधानमंत्री सड़क हो करके मुख्य सड़क से जुलूस नहीं ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो। उनके जुलूस को रोका गया कि तुम इस रास्ते से बाहर जाके नदी में मूर्ति का विसर्जन करो। मैंने उनको रोका, मैंने कहा उस सड़क से जुलूस लेके जाएगा। फिर वहां डीजीपी गए और उन्होंने उनके जुलूस को निकाला। क्या ये मॉब लिंचिंग से कम अपराध है क्या? सांस्कृतिक अपराध, सांस्कृतिक जुलूस को रोकना, किसी के धार्मिक कर्तव्यों में बाधा पैदा करना, क्या ये मॉब लिंचिंग से छोटा अपराध है क्या? क्यों रोका गया उनको? अब जाकर जांच करिए। अंतिम घटना एक बताता हूं। भैरवा एक गांव है, बहुत बड़ी पख्ती है, उसमें किसी साहू जी ने किसी जमाने में महादेव का मंदिर बनाया। आज उसके चारों तरफ कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी गई, उस मंदिर का रास्ता बंद हो गया। हर साल वहां छावनी में टेंशन होता है, हजारों लोग जलाभिषेक करने जाते हैं, उनका रास्ता रुक जाता है, घुटने भर कीचड़ होकर जाना पड़ता था। उसमें किसी तरह पीसीसी मैंने करवाया, जो सो करके लोग जाते हैं। आखिर क्यों? कमजोर कौन है?
इस देश में कोई ना अल्पसंख्यक है न कोई बहुसंख्यक है। हिंदुस्तान में हिंदू जाति जात में बटा है और हर जात को अलग अलग कर दो तो हर अल्पसंख्यक है, कोई बहुसंख्यक नहीं बनता है। लेकिन आप अगर किसी बहुसंख्यक गांव में किसी के गांव में मेरे क्षेत्र में, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिस क्षेत्र में अकेले सर्वाधिक मुस्लिम का वोट है, लेकिन मैं उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनकर जीत के आता हूं और गर्व के साथ कहता हूं कि मुझे मुस्लिम भाइयों का भी वोट मिलता है, कुछ मुस्लिम भाइयों का वोट भी मिलता है। क्यों? दुर्गा पूजा है, रामनवमी है, सरस्वती पूजा है, पिछड़े और दलित समाज के बच्चे शहर में जाने लगे हैं, उनमें चेतना आई है, वो भी ऐसे मौके पर मूर्ति पूजा करते हैं, सांस्कृतिक उत्सव मनाते हैं और अध्यक्ष महोदय उनके बच्चों को आनंद आता है कि इस दुर्गा माता रामनवमी में राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर कुछ मिठाइयां बनती है, आपस में बांट के खाते हैं, उनके हृदय में कितना आनंद आता होगा, उस आनंद को कौन जाने। लेकिन जब वो मूर्ति को विसर्जन करने के लिए चलते हैं तो इस रास्ते से नहीं जाने देंगे। इस पर किसी ने बोला, आपका राज था इतने दिन, आपने बोला अभी बिहार में शपथ ग्रहण के बाद एक मुसलमान भाई मंत्री ने कहा जय श्री राम, उनको फतवा जारी हुआ, उनके विवाह का निकाह कैंसिल कर दिया, उनको फांसी झुलाया गया, उनको कहा गया माफी मांगो। वो बीच में गए, सबके बीच में, मॉब के बीच में माइक पर कहते हैं जिन लोगों को मेरी बात से चोट लगी हो, मैं उनसे माफी मांगता हूं। लेकिन बार बार कहा गया, मैं कहना चाहता हूं कि अगर उसने जय श्री राम कहा तो क्या अपराध किया? गांधी जी के समय में मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, रफी अहमद खिदमत थे, खान अब्दुल गफ्फार खां थे, साबरमती आश्रम में बैठते थे, सब एक साथ कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। कहा गांधी ईश्वर अल्लाह का गान हिंदू मुसलमान सब मिलकर करते थे। कहा मौलाना आजाद थे, रफी अहमद खिदमत थे, खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जाकिर हुसैन थे। ये जब बोलते थे वंदे मातरम गांधी जी के नेतृत्व में, आज वो वंदे मातरम कहना अपराध है क्या? इस देश में हम कहेंगे वंदे मातरम नहीं कहने देंगे, ये मॉब लिंचिंग नहीं है क्या? ये मॉब लिंचिंग से भी बड़ा अपराध है कि राष्ट्रीयता के साथ, एकता के साथ, अखंडता के साथ राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर धर्म होता है। एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा। डॉक्टर लोहिया ने कहा हिंदुस्तान में दो धारा है, एक धारा गुलाम दास भाव की का समन्वय है और एक स्वामी भाव का समन्वय है। डॉक्टर लोहिया ने बोलते हुए कहा इसी लोकसभा में कहा 1900 भारतीय इतिहास की आलोचना, लोहिया जी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। मैं लोहिया की किताब पढ़ रहा हूं, लोहिया वो नहीं थे, सुनिए लोहिया ने क्या कहा है। आजकल वक्ताओं में यह भी देखा गया है कि बार बार कहने की प्रवृत्ति आ गई है कि हमारा अनोखा देश है, यह सबको खपा लिया करता है, सबके साथ समन्वय कर लिया करता है, हमारा तो विविधता में एकता वाला देश है। आज आप महानुभाव लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस इतिहास की जहरीली धारा ने हमारे दिमाग को कुछ ऐसा बना डाला है कि वर्तमान राजनीति में लगा हुआ हिंदुस्तान सोचता है कि हम तो प्रगतिशील हैं, अब आने दो किसी बाहर वाले को, जीत लेगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा, एक दफा जीत लेगा और बाद में हमारे अंदर एक बहुत जबरदस्त सांस्कृतिक अमृत है, उसके सबब से हम उसको सांस्कृतिक रूप से जीत लेंगे, अपने में खपा लेंगे। अपने में या खपा लेने की बात के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि ये इतिहास की बिल्कुल धारा खत्म होनी चाहिए। समन्वय दो तरह का होता है, एक दास का समन्वय है और एक स्वामी का समन्वय है। पिछले 1000 बरस के
इतिहास से हिंदुस्तान ने स्वामी भाव का समन्वय नहीं सीखा, यह एक दास का समन्वय रहा है। यह सांस्कृतिक समन्वय की बात करें, मैं नहीं कह रहा हूं। इसी लोकसभा में भारतीय इतिहास की आलोचना पर बोलते हुए डॉक्टर लोहिया ने कहा था, उन्होंने कहा है इस समन्वय में खाली परदेशियों को ही दोष नहीं देता, उनके सबब से जितने भी इतिहासकार हैं वे उसी जहर में बिल्कुल घुल जाते हैं। आज भारत में दो इतिहास के स्कूल हैं, एक डॉक्टर ताराचंद का और एक डॉक्टर मजुमदार का। ये दोनों के दोनों इसी समन्वय धारा के हैं, विविधता धारा के हैं। भारत क्या है उसको भूलकर भारत के जो विभिन्न अंग हैं उनकी तरफ निगाह चली जाती है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, क्या हो गया अभी आप बोलिए, क्यों ये खत्म नहीं करना है अभी, चलाइए। देखकर रो पड़ते थे। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपके कान में थोड़ी आपके कान में। अध्यक्ष महोदय, खड़गे साहब, जब हिंदुस्तान विविधता में एकता है, मैं ऐसा संसद सदस्य हूं जिसमें विविधता में एकता है। मेरे पिताजी आज चाचा, चार चचेरा भाई गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए, 4 बरस तक जेल, 4 साल की सजा भोगे। ये सभी कांग्रेसी थे। मेरे 8 चाचा, 4 चचेरा भाई, 16 आदमी मेरे खानदान से जेल गए, 4 साल की सजा पाए, लेकिन इतिहास में उनका कहीं नाम नहीं है। लेकिन उनका नाम इतिहास में मजा पा रहे हैं जो खानदान से एक आदमी जेल में गए और बरसों तक हिंदुस्तान में मजा पाते हैं। मैं भी उसी खानदान से हूँ। मेरे अंदर भी उस स्वतंत्रता सेनानी का खून है जो अंग्रेजी राज से लड़ा था। मेरे अंदर वो खून है जो मैं कांग्रेसी राज से लड़ा। मेरे अंदर खून है जो मैं आज भी लड़ रहा हूँ। चाहे मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन कभी कांग्रेस के आगे अपने सर को नहीं झुकाऊंगा। ये मैं उस धारा का आदमी हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि आज कुछ कल कुछ कांग्रेस के आगे झुकते भी हैं, कांग्रेस से मिलते भी हैं। अंदर अंदर दोस्ती, अब बाहर बाहर झगड़ा। ड्राइंग रूम में एक थाली में पुलाव खाते हैं और सड़क पर आकर एक दूसरे को गाली देते हैं। क्या देश में होली मनाते हो जिसका कोई लेखा जोखा नहीं रहेगा? जनता लेखा जोखा लेगी। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि समझो, मैं 1950 का संघ का स्वयंसेवक हूं। आप में से कितने हो जो 1950 में जन्म लिए होंगे? मैं 1950 में संघ का स्वयंसेवक हूं, जब 8वीं क्लास में पढ़ता था। और संघ के स्वयंसेवक रहते हुए, साथ दक्षिणा करते हुए, और मैं समाजवादी युव जनसभा में काम करता था। लोहिया के नेतृत्व में सामाजिक क्रांति में लगा रहा। मैं दोनों धारा को लेकर आया हूं। मैं तो शुरू से कहता हूं, आर्थिक क्रांतिकर्ता मैं आता हूं। फिर उसी भारतीय इतिहास की आलोचना पर डॉक्टर लोहिया ने कहा था, आज जो हमारे बीच बसने वाले, एक सेकेंड, आज जो हमारे बीच बसने वाले मुसलमान हैं, आखिर तो हमारे भूतपूर्व हिंदू हैं। उनका कोई हाथ नहीं था इस वाक्य में। उनसे बदला न लिखाकर, जो कि एक बिल्कुल अहमक काम होगा, हम यह कोशिश करते हैं कि इतिहास को गुस्से के रूप में न देखें, बल्कि दर्द के रूप में देखें। हम नहीं जाते खिलाफ। जब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान भूतपूर्व हिंदू हैं, तो मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि वो भूतपूर्व हिंदू हैं। दोनों सोचेगा। हर मुसलमान सोचे कि हिंदू की भावना का सम्मान करे और हिंदू मुसलमान की भावना का सम्मान करे। मैं नहीं कहता। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्कर्म स्वभावजम। आप बोल लीजिएगा। आप बहुत दिन बोले मुलायम सिंह जी, अब आपके बोलने का समय जा चुका है। अब नए लोगों को बोलने दीजिए। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जब मुसलमान को लोहिया कहते हैं कि आखिर वो भूतपूर्व हिंदू ही तो है, तो मुसलमान को सोचना चाहिए कि वो भी भूतपूर्व हिंदू है। हर हिंदू, अगर मुसलमान, हमारा पूर्वज जो मुसलमान है हमारे पुरखे थे, तो मुसलमान को भी तो सोचना चाहिए आज के हिंदू हैं, हम उन्हीं के पुरखे की औलाद हैं।
दोनों को सोचना पड़ेगा ना। मैं तो नहीं कहता, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मैं डॉक्टर लोहिया की इन बातों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा। मैं उन्हीं की बात सुनाना चाहूंगा।